जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपको बुध आदित्य योग के बारे में बताते हैं कि बुध आदित्य योग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सरल विधि से बताएंगे कि हम सबसे पहले एक कुंडली का निर्माण करते हैं। इसमें हमने कुंडली का निर्माण करते हैं और सरल विधि से बुध आदित्य योग राजयोग को भी देने वाला होता है। इसमें हम यहाँ 5 नंबर लिख देते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब हमें ये समझना है, सबसे पहले हमारा मोबाइल नंबर ये है 9752572839। सबसे पहले हमें ये समझना है कि बुध आदित्य योग कहते किसे। तो बुध आदित्य का मतलब होता है बुध और सूर्य की युति से बनने वाला योग को बुध आदित्य योग कहते हैं। किससे बनता है? यहां देखिए, सूर्य और प्लस बुध, ये दोनों से बनने वाले योग को कहते हैं बुध आदित्य योग। बुधादित्य योग कहा जाता है। अगर ये योग बनता है तो उस इंसान को हर वस्तु उपलब्ध होती है, मान सम्मान ऊंचाई पर पहुंचता है। बुध आदित्य योग कहलाता है। अब बुध आदित्य योग कब फल देता है, इसको भी देखिए। तो पहला नियम है कि सूर्य देव से बुध अस्त न हो। सूर्य देव से बुध अस्त ना हो तो बुध आदित्य योग देता है। ठीक है। तो अब सूर्य और बुध कुंडली में योग कारक होने चाहिए। सूर्य बुध भी कैसे होने चाहिए? कुंडली में योग कारक भी होने चाहिए, तो ये फल अच्छा देता है। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य बुध में से एक भी ग्रह, सूर्य और बुध में से एक भी ग्रह मारक ना हो। मारक की दशा होगी तो फल नहीं देगा। तो ये हमें देखना है। अथवा फिर दोनों नीच के ना हो। ये दोनों जो ग्रह हैं ये भी कैसे ना हो? नीच के भी ना हो। नीच के भी ना हो, नहीं तो ये फल नहीं देगा, तो काम नहीं करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद बुध और सूर्य की जो डिग्री है, ये डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए, तो ये बुध आदित्य योग फल देता है। कई बार आपने देखा होगा कुंडलियों में सूर्य बुध साथ में बैठे लेकिन फल नहीं बैठा उस चीज। तो हमें ये करना है। यदि नीच के हैं, अस्त के हैं, तो हमें क्या करना है कि अगर सूर्य बुध योग कारक है, लेकिन योग कारक तो है लेकिन इनमें पावर नहीं है, तो रत्न या बीज का धारण कर सकते हैं। तो उपाय क्या करेंगे? हम इसमें रत्न पहन सकते हैं और बीज मंत्र का जाप करा सकते हैं। ठीक है, तो इससे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद क्या है कि बुध आदित्य योग क्या दिलाता है? राजयोग दिलाता है। यह योग क्या दिलाता है? राजयोग दिलाता है। अब हम उदाहरण में कुंडली यहाँ पर ली है हमने एग्जाम्पल में। अब देखते हैं कि पहले पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। सूर्य लगन की कुंडली मैंने आपके सामने यह रखी है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सूर्य, मान लो यहाँ सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ बुध बैठा हुआ है लगन, तो अच्छा घर मिला है, इसलिए सूर्य देव यहाँ योग कारक ग्रह हुए हैं। बुध को दूसरा घर मिला है, 6 नंबर दूसरा घर मिला है यहाँ पे, जो लग्नेश का अति मित्र है। जो लग्नेश का कौन है? अति मित्र है। अब यहाँ पर देखेंगे अष्टम द्वादश थोरी के अनुसार लग्नेश बुध का अति मित्र हुआ। अब देखो यहाँ बुध को 2 घर मिले, एक घर ये मिला है, एक घर ये मिला है। बुध को पहला धन का और दूसरा लाभ का, यहाँ देखिए यहाँ हो गया। तो ये योग कारक माना गया है।
सूर्य बुध या और भी ग्रह साथ में बैठे हैं तो भी ये बुध आदित्य योग अपनी दशा में काम करेगा। कैसे करेगा? बोले बड़ा पोस्ट पे काम करता है, बड़ी कुर्सी का योग बनता है। तीसरे घर में सूर्य देव नीच राशि के हो जाएंगे। यदि सूर्य यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर यदि सूर्य बैठे हुए हैं या बुध है तो ये योग कारक बनेगा। अच्छा, यहाँ पर अब इसके बाद देखते हैं कि सूर्य बुध के साथ में यहाँ पर तीसरे घर में आ जाता है। यहाँ पर बैठ जाते हैं सूर्य और यहाँ बैठ जाते हैं बुध महाराज। तो तीसरे घर में जब बैठ जाते हैं सूर्यदेव यहाँ नीच राशि के हो जाएंगे, ध्यान देना। तो बुध आदित्य योग यहाँ काम नहीं करेगा, इधर काम नहीं करेगा। समझ में आई? यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा। इसके बाद यहाँ देखिए आप, काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर छठवां घर जो है ये त्रिक भाव माना जाता है, तो छठवें घर में त्रिक भाव में भी काम नहीं करेगा। यहाँ सूर्य और बुध यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ सूर्य बुध बैठ जाए तो काम करेगा, यहाँ काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा। इधर यहाँ भी काम करेगा पंचम स्थान में। अब इसके बाद आप देखेंगे काम नहीं, भले ही योग कारक हो ग्रह है इसलिए काम नहीं करेगा। अब नवे घर में, ये नवा भाव है, यहाँ पर सूर्य बैठ जाए और बुध बैठ जाए यहाँ, तो सूर्य बुध यहाँ योग कारक बनेंगे। लेकिन शत्रु के घर में, यहाँ 1 नंबर है बुध, तो शत्रु घर में बैठे हैं तो भी अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ, क्योंकि अच्छे घर में बैठे हैं। भले ही शत्रु का घर हो, शत्रु नहीं देखना, शत्रु से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु को नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अच्छे घर में ये बैठे हुए हैं, ये तो ये पॉजिटिव रिजल्ट मैंने आपको अभी बताया है। यहाँ पॉजिटिव मिलेगा हमें, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। अब नेगेटिव में देखिए, यदि हम यहाँ पर एक उदाहरण कुंडली और ले लेते हैं, यहाँ हमने कुंडली और बना दी है समझाने के लिए। इधर ये जल्दी से बना देते हैं। हाँ, इसमें हमने वृश्चिक लगन ले लिया है। यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, तब यहाँ देखिए वृश्चिक लगन की कुंडली है। सूर्यदेव 10वें भाव में बैठे हैं। सूर्यदेव कहाँ है? 10वें भाव में यहाँ बैठे हैं। लेकिन बुध को दोनों घर 11वां और अष्टम, बुध को 11वां ये और अष्टम यहाँ देखिए आप है घर में ले है। और लग्नेश का बुध शत्रु भी है, लग्नेश का बुध यहाँ शत्रु भी हुआ है, यहाँ देखिए आप। तो बुध को नेगेटिव घर में लिए हैं यहाँ पर, इसलिए बुध देव इस वृश्चिक लगन की कुंडली में मारक हो जाते हैं। वृश्चिक लगन कुंडली में, वृश्चिक लगन कुंडली में बुध मारक बन जाते हैं। बुध क्या हो जाएंगे? मारक बन जाएंगे। ये हमें समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब कभी भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी भी 3, 6, 8, 12वां घर का रत्न धारण नहीं किया जाता। ध्यान रखना, यदि कोई ग्रह तीसरा हो, छठवां हो, 8वां हो, 12वां हो, इन ग्रहों का रत्न धारण नहीं करते, रत्न धारण नहीं करते, अन्यथा उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। अगर 3, 6, 8, 12 भाव में यदि योग भी बन रहा है तो पहले तो काम करता नहीं है। यदि कुछ सिचुएशन बन रहा है या फिर विपरीत राजयोग बन रहा है तो उस कंडीशन के अंदर बहुत सोच समझ करके रत्न धारण करना चाहिए इन घर के अंदर ग्रहों का, ये ध्यान दीजिए। नेगेटिव कुंडली में हम देखेंगे योग कारक है सूर्य और मारक है बुध, इसलिए ये लगन से बुध आदित्य योग नहीं बनेगा। समझ में आई? यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, यहाँ पर बुध हो जाए तो लग्नेश का शत्रु हुआ, तो यहाँ पर बुध आदित्य योग नहीं बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा घर देखो, दूसरे घर में यहाँ पर सूर्य बिठाल दें, यहाँ पर बुध बिठाल दें, तो दूसरे घर में सूर्य और योग कारक बुध मारक यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर घर में सूर्य योग कारक है और बुध मारक बनेगा तो काम नहीं करेगा, यहाँ भी काम नहीं करेगा। तीसरे घर में आ जाओ, यहाँ सूर्य बैठ जाए, यहाँ बुध बैठ जाए, देखना
तो तीसरे घर में भी काम नहीं करेगा। बुध मारक है और मेहनत वाले घर में बैठा हुआ है, परेशान करेगा। अब चौथे घर में सूर्य बैठ जाए, सूर्य और यहाँ बुध बैठ जाए यहाँ, तो देखिए आप यहाँ काम नहीं कर, चौथे घर में भी काम नहीं करेगा सूर्य बुध। अब पांचवें घर में यहाँ सूर्य बैठ जाए, यहाँ बुध हो जाए, तो फिर क्या करेगा? बोले ये योग काम नहीं करेगा। पांचवें घर में ये योग काम नहीं करेगा, इसमें भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बुध देव यहाँ नीच के हो जाते हैं और नीच भंग राज योग बनता है तो काम करेगा। यदि नीच भंग राज योग बन जाएगा तो काम करेगा। जैसे माना कि सूर्य बुध के साथ शुक्र बैठे, यहाँ सूर्य बुध के साथ में यहाँ यदि मान लो शुक्र बैठ जाए, ठीक है, या फिर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ शुक्र है, शुक्र यहाँ मान लो यहाँ से दृष्टि इसकी पड़ जाए यहाँ पर इधर, तो ये काम कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नीच भंग योग बना देगा। तो बुध देव का उच्च के हो गए तो बुध आदित्य योग काम कर सकता है। छठे घर में भी यहाँ देखिए सूर्य यहाँ बैठ जाए, बुध यहाँ बैठ जाए, तो छठे घर में भी काम नहीं करेगा। भले ही सूर्य देव उच्च के हैं, लेकिन घर खराब मिलने के कारण यहाँ देखो यहाँ यह योग काम नहीं करेगा। मेष लगन की कुंडली में भी 3 9 10 स्थान में ही बुध योग बनेगा और नहीं बनेगा। यदि मेष लगन की कुंडली भी मान लें तो मेष लगन की कुंडली में भी 3 9 स्थान भाव पर बुध योग बनेगा और नहीं बनेगा, उसमें देखना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इसमें देखेंगे तो 11वें भाव में बुध आदित्य योग बन सकता है, क्योंकि ये सूर्य योग कारक है और बुध मारक होते हुए भी बुध खराब होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बुध आदित्य योग बताया है। तो इसके उपाय क्या करना है? यदि ये कमजोर है तो सबसे पहले तो हमें इन मंत्रों का जाप करना है। बुध के मंत्रों का जाप करें या करवाएं, ठीक है। ये ध्यान देना है इनका सबसे ज्यादा, तो हमारा बुध योग काम अवश्य ही करेगा। तो मित्रों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे परामर्श ले सकते हैं। हमारा नंबर आपको ऊपर लिखा हुआ है, इस पे आप समय लेकर के ही आप हमसे बातचीत करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।